सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में। दोस्तों हम लोग विलियन का न्यूमेरिकल लेकर के चल रहे थे और विलियन के न्यूमेरिकल में दोस्तों 10 नंबर तक हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करा दिया है। आज हम लोगों को जो न्यूमेरिकल चलने वाला है 11 नंबर से आज हम लोग न्यूमेरिकल लगा करके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए सभी चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों मैंने पार्ट 1 में काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया है। 1 नंबर से 10 नंबर तक मैंने न्यूमेरिकल कवर किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे वाली चीज़ें इस सेशन से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों आप अपनी किताब को सामने खोल करके रख लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर जो लिखा जाए इस साइड में क्वेश्चन हो सकता है कि बराबर समझ में ना आए, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सॉल्व आप लोगों को यहाँ से पूरा मैं दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं देरी ना करते हुए सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने लिख करके सामने क्वेश्चन रख लिया है। कैलकुलेशन में ज़्यादा गुणा भाग नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनने पाए। तो दोस्तों आज यहीं से क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 11 है। कह रहे कि एल्कोहल जल के मिश्रण में भार के अनुसार 54% जल है। इस मिश्रण में एल्कोहल का मोल प्रभाज बताइए कि क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए देरी न करते हुए मोल प्रभाज क्या है। दोस्तों एक दिमाग में आप गांठ बांध करके चलो कि जब कभी भी आपको मोल प्रभाज निकालने के लिए देगा, अगर वो मोल प्रभाज बोला तो मतलब आपको मोलों की संख्या निकालनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लिख करके चलते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या लिखवा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि एल्कोहल जल के मिश्रण में, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर क्या लग रहा है दोस्तों, 11 नंबर वाला क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है दोस्तों ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं और यहाँ पर हमको कह रहा है कि एल्कोहल व जल के, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से क्या दे रहा है, एल्कोहल व जल के मिश्रण, एल्कोहल व जल के मिश्रण में। ठीक, एल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार, इसका मतलब भार के अनुसार, भारानुसार 54% कह रहा है कि 54% इसमें क्या होगा, जल है। 54% जल है और उसके बाद में यहीं पर कह रहा है कि तो इस मिश्रण में, इस मिश्रण में एल्कोहल क्या कह रहा है दोस्तों, एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो दोस्तों यहां से हमको जो बोल रहा है एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन को पहले पढ़ें। करें कि एल्कोहल तथा जल के एक मिश्रण बनाया गया है जिसमें भार के अनुसार 54% क्या है, जल है, और इस मिश्रण में एल्कोहल का मोल प्रभाज बताइए कि क्या हो सकता है। तो सवाल को दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में दोस्तों हम लोग यही देख करके चलेंगे कि हमारे पास में सॉल्व के तौर पर यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमको कह रहा है कि एल्कोहल व जल के मिश्रण में दोस्तों हमको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि नहीं। सवाल में देखो, सवाल में दोस्तों क्या कह रहा है कि मोल प्रभाज बताइए कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी मोल प्रभाज निकालना है तो आप लोग दिमाग में ये गांठ बांध करके चलो कि हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो इसका मतलब हम लोगों को वहाँ पर मोलों की संख्या जरूर निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब दोस्तों हमसे कह क्या रहा है, एल्कोहल का भी मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा और जल का भी मोल प्रभाज हमको निकालना ही पड़ेगा। तो पहले इसका मतलब मोलों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है चलो, मोलों की संख्या बराबर अगर यहाँ से निकालने के लिए बोलेगा तो पहले जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। ठीक दोस्तों आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा कि अगर मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका मोल प्रभाज निकालेंगे, एल्कोहल का, तो दोस्तों यहीं से फार्मूला अगर देख करके चलेंगे कि XC2H5 और यहाँ से क्या होता है OH बराबर अगर मैं निकालूंगा तो दोस्तों फार्मूला होगा यहाँ से C2H5 और यहीं से क्या होता है OH और बटे यहाँ से क्या होता है NH2O हो जाएगा। दोस्तों यहीं से क्या होगा, 1 मिनट चलिए चलिए फोन आ रहा था दोस्तों इसके लिए। अब देखो यहाँ से इसका निकालना पड़ेगा और यहीं से दोस्तों हमारे पास में क्या होता है NC2H5 और यहीं से क्या होगा OH होगा। ये हमारे पास में मोल प्रभाज निकालने का फार्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन दोस्तों हमको ये नहीं पता है कि NH2O का मान क्या होगा, इसके N क्या है एक्चुअली में। तो पहले हम लोग दोस्तों मोलों की संख्या निकाल लेते हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकलती है। चूंकि मोलों की संख्या, ध्यान देखो आप दोस्तों, अगर मोलों की संख्या हम लोगों से निकालने को बोलेगा तो मोलों की संख्या क्या होता है, जल का, इसका मतलब NH2O।
बराबर। अब मोलों की संख्या बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि NH2O का जो मान आएगा ये कैसे निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे न लिख करके अगर मैं आपको डायरेक्ट यही कह देता हूं कि जल के मोलों की संख्या हमें बताओ, तो इसका मतलब जल के मोलों की संख्या क्या निकालेंगे, NH2O। इसका मतलब दोस्तों पदार्थ का भार और बटे यहाँ से पदार्थ का क्या होगा, अणुभार निकालते हैं, यही मोलों की संख्या बराबर निकालेंगे। अब हमको आप लोग ये बताओ, कह रहा है कि एक मिश्रण बनाया गया है, एक कोई क्या होगा, मिश्रण होगा। तो दोस्तों मिश्रण आपस में 100% होता है, कितना होगा, 100% होगा। अब 100% में से इसी में दोस्तों क्या है, जल है, और यहीं पर इसी में क्या है, एल्कोहल है। अब बताओ अगर जल एल्कोहल दोनों है, 54% अगर क्या होगा, जल होगा, तो इसका मतलब है कि 46% हमारे पास में क्या होगा, एल्कोहल होगा। और वही हमको 54% जल दे रहा है। अगर 100 ग्राम रहा होगा मिश्रण, तो 54 ग्राम, इसका मतलब उसमें क्या उपस्थित है, 54 ग्राम जल उपस्थित है। तो अब यहाँ से अगर जल की मात्रा मान लेते हैं दोस्तों, कितना होता है 54, और जल का अणुभार कितना होता है 18, 18 त्रिक कितना होगा 54। इसका मतलब NH2O की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई है, 3 आ गई है। जल के मोलों की संख्या कितनी है, 3। इसी प्रकार से ये पहला निकाला, और यहाँ से दोस्तों क्या निकालेंगे, दूसरा वाला निकालेंगे। और जब यहाँ से दूसरा निकालेंगे तो N मोलों की संख्या C2H5OH के मोलों की संख्या, इसका भी सेम फार्मूला, भार बटे यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, अणुभार निकालेंगे। अब बताओ एल्कोहल अगर 100 में से 54% जल है, तो इसका मतलब बचा हुआ परसेंट एल्कोहल की कितना है, 46%। इसका मतलब 46 ग्राम मान करके चलेंगे, बटे एल्कोहल का अणुभार कितना होता है, 12 दूनी 24, 5 29, 31, 16 कितना होगा, 46 होता है। इसका मतलब कटा तो इसके मोलों की संख्या कितनी आ जाती है, NC2H5OH की जो वैल्यू आई दोस्तों वो कितना आ गई, 1 आ जाती है। बात समझ में आया। अब हमको सवाल में यही मान रखने के लिए बोल रहा है, ये जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में लगा करके मान दिया, ये है आपका मोल प्रभाज, किसका है, एल्कोहल का मोल प्रभाज। अब बताओ NC2H5OH का मान मैंने यहाँ से निकाला, कितना आया 1, और इसका मान 3 आया, इसका मान कितना आया 1 आया। अब यहीं पर मेरे पास में थोड़ी सी जगह बच रही है, यहीं पर मैं इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोल प्रभाज निकालना है C2H5 और किसका, OH का। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से यहाँ पर अगर देखोगे तो खुद एल्कोहल की जो मात्रा है दोस्तों यहाँ से कितनी आ रही है, एल्कोहल के मोलों की संख्या, एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब ऊपर होगा 1, जल के मोलों की संख्या है 3, और प्लस यहाँ से एल्कोहल के मोलों की संख्या 4। अब इसका मतलब दोस्तों टोटल काउंट करेंगे 1 बटे कितना होगा 4, इसका क्या होगा मूल प्रभाज 0.25 करके इसका क्या होगा आंसर आएगा। सॉल्व कर लें, अगर इसका मतलब XC2H5OH की जो वैल्यू आई 1/4 पॉइंट लगाओ, कितना हो गया 0 आ गया। तो इसका मतलब कितना होगा 4 दूनी 8, 4 5 कितना होगा 20, 0.25 करके इसके मोलों की संख्या आएगा। बाकी की चीजें आप लोग इसका निकाल लेना, ठीक है। इसके ये मोलों की संख्या है दोस्तों। सवाल ऐसे ही शॉर्ट में लग रही है, हालांकि अभी मैंने लॉन्ग लगाया है और इससे भी शॉर्ट सवाल लग जाएंगे जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो तो हालांकि शॉर्ट में लगा ही लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कुछ लिखना है नहीं आपको, डायरेक्ट मोलों की संख्या ज्ञात वैसे भी कर लोगे। इसमें मोलों की संख्या कितना आ रही है 18 तरीके 54, 46 एक 46, 3 कितना होगा 4, और दोनों के एक बटे कितना आ गया 4 आ गया। नॉर्मली ओरली सब सवाल लगाओगे, ठीक है। अब इसको मिटा करके चलते हैं, आगे की सवाल देखते हैं कि क्या होगा। दोस्तों एक एक न्यूमेरिकल आपके साथ में यहाँ पर चलेगा, लेकिन बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ करके चलो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो छोटा छोटा पार्ट मैं यहाँ से बनाऊंगा, और सभी को क्या करना, लगातार देखते हुए सभी को चलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अब छोटा छोटा वीडियो दूंगा। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो आप लोग ले सकते हो, बाकी की चीज़ें आगे चलते हैं। चलो अब दोस्तों अगर यहीं से अगला वाला क्वेश्चन हम लोगों से बोलेगा, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग अपने में लगाने की कोशिश करो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअली में कह क्या रहा है कि लगेगा क्या, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा करके यहाँ से चलते हैं। पहले हम तब तक मिटा रहे हैं, तब तक आप लोग बुक पढ़ते रहो कि क्वेश्चन नंबर क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल्स इसमें आप में से आएगा ही आएगा यूपी बोर्ड में, इसके लिए कोई मनाही तो है ही नहीं। तो न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से ध्यान में देख करके चलना कि न्यूमेरिकल क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा यहीं से उठ रहा है 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, इसको देख करके चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि 92 ग्राम जल, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। चलिए क्या कह रहा है, 92 ग्राम जल, दोस्तों यहाँ से क्या बोल रहा है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल बोला है शायद पहले, 92 ग्राम C2H5OH तथा 72 ग्राम H2O, ठीक। 72 ग्राम H2O के जलीय मिश्रण का मोल प्रभाज
प्रभाज ज्ञात करें। अब दोस्तों मोल प्रभाज सवाल जो भी दिया हो, मैंने सवाल पढ़ दिया, ज्ञात क्या करना है वही दिखाना है। तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों जो मोल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है? एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। मैंने आपको पहले ही दोस्तों एक चीज कह दिया कि जब कभी भी आपको मोल प्रभाज निकालना है थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है इसके चलो, खांसी जुकाम तो लगा ही रहता है। मौसम बदला है, खांसी जुकाम बुखार तो चलेगा ही। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखना इस बात को कि यहाँ से कह रहा है कि मोल प्रभाज अगर हमको जब कभी भी निकालना है, तो हमने कहा एक बात बच्चा दिमाग पे गांठ बांध लेना है हम लोगों को कि हमको मोल प्रभाज निकालना है तो जैसे कहने कि यूपी में रहना है तो राधे राधे कहना है। जब कभी भी यूपी में रहना है तो राधे राधे कहना है। वैसे करें अगर मोल प्रभाज निकालना है तो हमें इसमें एक चीज याद करना है, मोलों की संख्या। अगर मोलों की संख्या अगर अच्छे से हमको याद होगी तो सब चीजों को कॉन्सेप्ट एकदम क्या होगा? जीरो होगा। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम लोग सॉल्व देख करके चलते हैं कि हमारे पास में इसका सॉल्व क्या निकलने वाला है। दोस्तों सॉल्व की तरफ अगर चलेंगे तो हमने कहा कि पहले मोल प्रभाज निकालने से पहले मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। एल्कोहल का दोस्तों जो भार दिया है ये कितना दिया है? 92 ग्राम। और यहाँ से जल का जो भार दिया है ये कितना है? 72 ग्राम जल है। तो पहले मोलों की संख्या आवश्यक है। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? फर्स्ट तरीका हमारे पास में ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से मोलों की संख्या निकालेंगे। किसके मोलों की संख्या होगा? NH2O, जल के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार कितना है? 72 ग्राम है। और जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। कितना होगा? 18। तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो कितना निकला? 4 यहाँ से निकल के आ रहा है। और दोस्तों यहीं से अगर सेकेंड वाला पोजीशन लेके जाएंगे NC2H5 और क्या होगा? OH। अब इसके बराबर दोस्तों अगर निकालना है तो इसका भार कितना दिया है एथिल अल्कोहल का? 92 ग्राम। और बटे एथिल अल्कोहल का कितना होता है? 46। अब ध्यान से देखो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 46 दूना कितना होता है? 92 होता है कि नहीं? 46 दूना कितना होगा? 92 हो जाएगा। और जब 46 दूना 92 है तो दोस्तों यहीं से हम लोग अब निकालेंगे मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे? अब सवाल में हमको कह रहा है दोस्तों मोल प्रभाज बताओ कि क्या होगा। अब मोल प्रभाज अगर निकालना है दोस्तों तो इसका मतलब यहाँ से X हो जाएगा और यहाँ से C2H5 और क्या होगा? OH निकालेंगे। अब बताओ अगर मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज बराबर फार्मूला क्या होता है? तो हमने कहा किसका निकालना है? एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। NC2H5 और क्या होगा? OH और पूरे के बटे क्या होगा? NH2O और प्लस NC2H5 और क्या होगा? OH। अब XC2H5 और क्या होगा? OH का मान कितना निकलेगा? इसका मान ध्यान से देखो, आपको दिया है 2, ऊपर रख दो 2। इसका मान दिया है दोस्तों कितना है? 4 और इसका मान है 2। 4 और 2 कितना हो गया? 6 टोटल हो जाता है। अब इसका मान अगर निकालेंगे तियैया 6, 1 बटे कितना आ रहा है? 3। दशमलव लगाओ, 3 3 करके आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका जो C2H5 OH बराबर आ रहा है 0.33 करके इसका मोल प्रभाज आने वाला है। क्या आप लोगों को ये शॉर्ट मेथड एकदम समझ में आया दोस्तों? एकदम बराबर तरीके से दिख रहा है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा मोबाइल की क्लियरिटी आप लोग बढ़ा लो। मैं एकदम वीडियो की साइज कंप्रेस करके छोटा कर देता हूँ। बहुत ही कम MB लगेगी आपका वीडियो, ज़्यादा देखने में ज़्यादा MB आपकी नहीं लगेगी, ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या गया? 12। हिंदी दोस्तों जहां पर आवश्यकता पड़ेगी आप हिंदी बोर्ड परीक्षा में लिख कर करें, ऐसा ना करके आए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लोडेड ना समझ में आए कि बहुत ज़्यादा भारी न्यूमेरिकल लग रहा है, ठीक है? चलो, इसका मतलब यहाँ से तो ये हमारे पास में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख करके चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में कैसे लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। चलिए दोस्तों, इसको अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? मिटा देते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या हुआ? संपूर्ण रूप से सॉल्व हुआ। अब दोस्तों अगर अगली वाली बात यहाँ से चलते हैं कि अगला हमारे पास में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग न्यूमेरिकल लेकर के चलने वाले हैं कि 14 सॉल्व कैसे होगा। 13 लगेगा, अभी 14 नहीं जाएगा, सॉरी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्या होगा? 13 यहाँ से सॉल्व होने वाला है। चलो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग किताब में अपने मैच करा लो, मिल रहा है कि नहीं। पुरानी किताब चित्रा की होगी तो आगे पीछे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, लेकिन जरूर मिलेंगे। जो आपकी पुरानी किताब है अगर आप उसमें के न्यूमेरिकल नहीं लग पाता है तो सौर्य कैरियर पॉइंट आप लोग टेलीग्राम पे डालोगे दोस्तों, तो वहाँ पर आ जाएगा चैनल, वहाँ पर सेंड कर सकते हो, हम इस चीज़ों को सॉल्व दे देंगे आपको, ठीक है? अभी तो दोस्तों हम लोगों के पास में चित्रा चलिए, चित्रा खत्म हो जाए तो मैं राजीव वाली किताब का आप लोगों को सॉल्व दूंगा न्यूमेरिकल, ठीक?
चलिए दोस्तों, अब अगर अगला वाला यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है और कह रहा है कि इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml 8.4 ग्राम ml है 8.4 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोलरता बताइए कि क्या होती है। तो इसका मतलब हम लोग पहले सवाल को लिख लेते हैं, फिर यहाँ से देख करके चलेंगे कि हमारे पास में विलयन की क्या पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है कि मोललता पूछ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों जो पूछ रहा है, इस विलयन की मोललता पूछ करके चल रहा है। मोललता आप लोगों को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि किलोग्राम के सापेक्ष चलती है, विलायक के ऊपर निर्भर करती है। सवाल को पहले हम लोग लिख करके चलेंगे। H2SO4 का एक नमूना, ध्यान से देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम 94% है। इसका घनत्व 94% दोस्तों मैं यहीं से ऊपर लिख देता हूं है। अब यहां से क्या होगा, इसका घनत्व कितना दे रहा है दोस्तों हम लोगों से, 1.84 ग्राम पर ml है। ठीक है, अब करें इस विलयन की मोललता बताइए। इस यहां से क्या होगा दोस्तों, विलयन की मोललता क्या होगी। सवाल को यहाँ से अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, सवाल को पढ़ो फिर सवाल ज्ञात क्या करवा रही है इस चीज को देखते हैं। H2SO4 का एक नमूना, H2SO4 से मिलकर के एक विलयन बनाया गया है जिसमें द्रव्यमान H2SO4 का कितना है, 94 ग्राम है। 100 ग्राम विलयन बना है H2SO4 मिला करके, जिसमें 94 ग्राम क्या है, H2SO4 है। इसका घनत्व कितना है, 1.84 है। तो इस विलयन की मोललता बताइए कि क्या हो सकती है। अब यहां से हम लोग देख करके चलेंगे कि इस विलयन का मोललता क्या होगी। दोस्तों ध्यान देना, तो अगर मोललता बराबर पहले हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा दोस्तों, मोललता सॉल्व पहले हम लोग देखेंगे यहीं से। अब सॉल्व हमारे पास में ये है, चलो तो इसका मतलब दोस्तों सॉल्व यहां से ये है मोललता। अब दोस्तों मोललता जो होती है इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। आप लोग ध्यान से देख लेना, यहाँ से मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से होगा विलायक का द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान होना चाहिए किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में इसका द्रव्यमान होना चाहिए। अब बताओ यहाँ से जो मोलों की संख्या होती है, पदार्थ का भार बटे अणुभार रख सकते हो कि नहीं, सब लोग रख सकते हैं। तो इसका मतलब पदार्थ का भार बटे क्या होगा, अणुभार यहाँ से रख देंगे। इस पे पदार्थ का भार बटे दोस्तों क्या होगा, अणुभार। अब यहाँ से पदार्थ का भार बटे अणुभार, लेकिन पहले निकाल लेते हैं। अगर विलयन है 100 ग्राम, विलयन में 94 ग्राम हमारे पास में क्या है, H2SO4 है। तो नई जो मोललता निकलती है स्मॉल m बराबर ये क्या होगा, पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का यहीं से क्या निकलता है, अणुभार निकल करके जाएगा, और गुणे 1 बटे यहाँ से क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान। अब अगर द्रव्यमान ग्राम में दे करके रखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में परिवर्तित कर लेते हैं। कितने से, 1000 से गुणा करा करके मान परिवर्तित कर लिया जाता है। अब चीज़ों को हम लोग ध्यान से देख करके चलते हैं। लेकिन बताओ सवाल में तो हमको कुछ दिया नहीं है, कह रहा है कि विलेय की जो मात्रा है कितने ग्राम दिया है, इतने ग्राम। अगर विलायक का द्रव्यमान हमको पता चल जाता तब तो हम लोग सवाल लगा लेते, लेकिन ये विलेय का द्रव्यमान हमको दे करके रखा है। तो और यहाँ से क्या दे रहा है, सवाल का घनत्व दे रहा है। अब बताओ इतने फार्मूले पर हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उपयुक्त किया जा सकता है। लेकिन हमें पता है कि हमें चाहिए द्रव्यमान, और हम जानते हैं कि द्रव्यमान पास में होगा, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। विलयन का घनत्व कितना दिया है, 1.84। और बताओ यहाँ से विलयन का द्रव्यमान क्या है, नहीं पता है। विलयन का द्रव्यमान तो निकालना है हमको, और बटे आयतन कितना है विलयन का, टोटल विलायक का मात्रा है। विलयन का आयतन जो दिया है 100 ml रहा होगा, तो हमने कहा कितना माना, 100 ml। अब बताओ दोस्तों जब यहाँ से अगर द्रव्यमान बराबर निकालेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 1.84 गुणे कितना होगा 100, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से जो द्रव्यमान वाला मान आया 184, कितना आया, 184 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान है, ये टोटल विलयन का द्रव्यमान है। किसका है,
क्योंकि यहाँ से निकालेंगे घनत्व तो पूरे विलयन का दिया है, तो विलयन का द्रव्यमान होगा और विलयन का आयतन होगा 100 ml, तभी तो मैंने रखा। तो इसका मतलब 100 ml विलयन का आयतन है, तो विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना निकला? 184 ग्राम। अब दोस्तों आप लोग सोचो, विलयन बना है 184 ग्राम का, और विलयन में विलेय होता है और क्या होता है? विलायक होता है। विलेय होता है और क्या होता है? विलायक होता है। जब विलेय विलायक अगर दोनों होगा तो पहले ही विलेय अगर 94 ग्राम है, तो इसका मतलब इसको बांटेंगे तो ये होगा हमारे पास में 94 ग्राम और ये होगा हमारे पास में 90 ग्राम। इसका मतलब 184 का, तो विलायक की मात्रा कितनी है? 90 ग्राम इसमें दिखा रहा है। चलो ध्यान से देखना, यहीं पर दोस्तों सवाल में हमने कहा हमारे पास में टोटल जो वजन निकला कितना निकला? 184 ग्राम का निकला। इसमें विलेय भी हमको छांटना है और विलायक का मान भी हमको छांटना है। अब बताओ, विलेय का मान हमको सवाल में दिया है 94, 184 में से 94 निकला, तो ये वाला कितना बचा? 90 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 90 ग्राम। सवाल में यही विलायक का द्रव्यमान ही हमको रखना था, 90 ग्राम। अब बताओ, अगर m बराबर निकालेंगे तो पदार्थ का भार कितना आया? 94 ग्राम। पदार्थ का अणुभार कितना है? H2SO4 का 98 होता है। जैसे कि एक सल्फर का 32 होता है, 16 चौका 64, एक ऑक्सीजन 16, तो 4 का 64, 64 में 32 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 96, 96 तो कितना हुआ? 98 होता है। और गुणे यहीं से कितना होगा? 1000 होगा, और बटे विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? 90 ग्राम होगा। बात समझ में आया? जब 90 ग्राम होगा तो इसको हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल m बराबर 10.5 करके आंसर गिरेगा। इस सवाल को सॉल्व कर लेना कि आगे अब कैसी सवाल लगेगी। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए इस सवाल का खत्म करते हैं। सवाल नंबर 13 लग गई। अब हम लोग दोस्तों आगे सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर 14 कैसे लगती है। इस सवाल को पूरा का पूरा दोस्तों कॉपी कर लो, आगे हम लोग यहाँ से देख करके चलने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों देरी ना करते हुए इसको हम लोग पूरा कॉपी कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग अगली सवाल करके देख करके चलते हैं।